जय गुरुदेव। वाराणसी 29 सितंबर सन 1970। मैं दिन में 12:30 बजे दोपहर के समय मैनेजर साहब श्री नारायण जी श्रीवास्तव जी के मलदहिया मकान पर गया तो उस वक्त गुरु महाराज विश्राम कर रहे थे और 2:30 बजे वे उठे, कुल्ला वगैरह किए और फिर कमरे में पलंग पर बैठ गए। तब कई भाई बहन स्वामी जी महाराज से मिलने जुलने लगे। फिर सरकार के सामने 5-6 आदमी बैठे। मैं भी जाकर वहाँ बैठ गया। स्वामी जी महाराज से वे लोग अपनी अपनी तकलीफ़ें कह रहे थे। स्वामी जी कभी किसी को कुछ कहते और कभी चुप ही रहते थे। दिल्ली पर्यटन काफिले की चर्चा और अरब देश में स्वामी जी महाराज के विषय में देखा गया स्वप्न का छपा हुआ विवरण जो एक पत्रिका में छपा था, उसको स्वामी जी महाराज भाई सच्चिदानंद भट्ट से सुन रहे थे। फिर सरकार उठे और अंदर गए और जल पिए और जल पीकर तुरंत ही आ गए और कुर्सी पर विराजमान हुए। वहाँ नैनी वाले भाई लगनदास थे। उनके हाथ से मैंने अपना एक पत्र स्वामी जी महाराज को दिलवाया। स्वामी जी महाराज बोले कि क्या है। मैंने तब कहा कि सरकार, बहुत दौड़ा धूपा करके कहीं काम मुझको अभी तक नहीं मिला। सरकार ने कहा कि क्या काम जानते हो। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने डिप्लोमा किया है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि दुकान अपनी कर लो, नौकरी के लिए क्या दौड़ धूप करना है। फिर लगनदास की ओर देखकर स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम दोनों का यही हाल है कि नौकरी के लिए परेशान हो। फिर स्वामी जी महाराज उठे। तब मैंने उनसे कहा कि सरकार मुझे क्या करना है बता दें। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अच्छा, बाहर चलो, अभी बताते हैं कि क्या करना है। और फिर स्वामी जी महाराज ने सभी प्रेमियों को बाहर कर दिया और कमरा स्वामी जी का बंद हो गया। स्वामी जी महाराज अपने पैर के दर्द से परेशान से थे। इसके बाद शाम 4 बजे को स्वामी जी महाराज बाहर आए। मैदान में एक कुर्सी पर बैठे और अपने पैरों को सामने रखी चारपाई के ऊपर फैला कर बैठे। स्वामी जी को पैर को मोड़ने और फैलाने में दर्द हो रहा था। तभी एक सिंधी सत्संगी भाई आए। उनको देखकर स्वामी जी महाराज ने श्री नारायण जी श्रीवास्तव मैनेजर साहब से कहा कि भाई साहब देखिए, मतलब इनकी स्थिति अब ऐसी है कि इनकी औरत ने भी इनको छोड़ दिया है। फिर उन भाई ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि इनको मैंने दिल्ली में बहुत सस्ते में ज़मीन दिला दिया था, परंतु ये लोग उसे लिए नहीं और अब वही ज़मीन बहुत महंगी बिकी है। फिर बनारस की स्थिति और गुंडों की बढ़ती हुई बदमाशी, इन सब की चर्चा स्वामी जी महाराज उनसे सुने। इसके बाद स्वामी जी महाराज ने मैनेजर साहब से कहा कि भाई साहब, अब तो ये सूजन बहुत कुछ कम हो गई है। और पैर की पट्टी दिखाते हुए स्वामी जी महाराज कहे कि पट्टी ढीली हो गई है। मैनेजर साहब बोले कि जी हाँ। मैंने तब पट्टी छू करके देखा और कहा कि जी हाँ, अब सूजन कम है। मुझे पैर छूने का ये अवसर मिल गया। फिर मैं बैठा। तब मैंने स्वामी जी महाराज से पूछा कि सरकार, तो मुझे दुकान ही करना है। तो सरकार ने कहा कि हाँ, दुकान कर लो, वो बहुत अच्छा काम है। बिजली का सामान तो काफ़ी फ़ायदा देता है और काम भी उसका ज़्यादा है। फिर मैं बैठ गया। इसके बाद कुछ सत्संगी भाई बहन आ गए। थोड़ी देर में डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव साहब भी आ गए। तब स्वामी जी महाराज उठे और बोले कि चलो भाई चलें। और डॉक्टर श्रीवास्तव के साथ पट्टी को खुलवाने के लिए स्वामी जी महाराज दशाश्व में घाट पर एक डॉक्टर के पास चले गए और वापस लौटकर शाम को 6 बजे स्वामी जी महाराज आए। एक छड़ी हाथ में लेकर स्वामी जी महाराज कुछ लंगड़ाते हुए चल रहे थे। छड़ी लेकर सरकार के चलने की शोभा बड़ी ही मनमोहक और रहस्यमयी लग रही थी। 6:30 बजे स्वामी जी महाराज सत्संग मंच पर विराजमान हो गए। उस समय बिजली कटी हुई थी, इसलिए स्टेज पर और आसपास में मोमबत्तियां जलाई गईं और मोमबत्ती की रोशनी में ही स्वामी जी महाराज ने सत्संग किया।
1 घंटे के बाद बिजली आई। सत्संग में स्वामी जी महाराज ने अंदरूनी मंडलों के बारे में बतलाया और भविष्य में आने वाले खतरनाक समय के बारे में स्वामी जी महाराज ने बतलाया। 8:30 बजे तक सत्संग हुआ। इसके बाद स्वामी जी कमरे में जाकर बैठे। एक एक करके प्रेमीगण वहां आकर स्वामी जी महाराज से मिलते रहे। थोड़ी देर के बाद 6-7 आदमी ही बैठे रहे। इलाहाबाद के श्री भाई लगनदास नैनी वाले एक आदमी को लिवा लाए थे जो मोच ठीक करना जानते हैं, इसलिए वे स्वामी जी महाराज से पैर का मोच उनसे ठीक करवाने के लिए आग्रह करने लगे। स्वामी जी महाराज राजी हो गए। तब उस आदमी ने सरकार के पैर तथा हाथ के सभी नसों को इधर उधर करके दबाया। दबाते वक्त स्वामी जी महाराज को तकलीफ बहुत हुई। दर्द हुआ तो सरकार चीखे, फिर हंसने लगे। मैनेजर साहब मुस्कुराए, शालिग्राम मिश्रा जी हंसने लगे और मुझे भी हंसी आ गई। लेकिन नस बैठाते वक्त जो दर्द स्वामी जी को हुआ उसको देखकर मन में मुझे बहुत पीड़ा हुई। स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह पट्टी जो बांधी गई है उसमें बालों के चिपक जाने से खींचने पर दर्द होता है। उसको तो बालों को काट कर ही पट्टी लगानी चाहिए थी। खैर, थोड़ी देर तक यही सब बातें होती रहीं। इसके बाद स्वामी जी भोजन करने गए और सभी प्रेमी चले गए। स्वामी जी के साथ जो प्रेमी थे उन सभी ने भोजन किया। इसके बाद स्वामी जी अपने कमरे में विराजे। काफी रात हो गई थी और मंडवाडीह दूर था, इसलिए मैं वहीं रुक गया। स्वामी जी महाराज के कमरे के पीछे एक दरी बिछी हुई थी। मैं उसी पर सो गया क्योंकि मेरे पास कोई और साधन नहीं था। मेरी समझ में मुझे यही ठीक लगा। फिर एकाएक स्वामी जी महाराज बोले कि अरे भाई। तो स्वामी जी की आवाज़ को सुनते ही मैं उनके पास गया, लेकिन जब स्वामी जी कुछ नहीं कहे तो मैं वापस आकर लेट गया। थोड़ी देर के बाद स्वामी जी महाराज ने मैनेजर साहब के लड़के को बुलाया और उनसे बहुत ही धीरे से बोले कि ये सत्संगी लड़का यहाँ लेटा है, इसको खाना खिला दो। मेरे कान में ये बात पड़ गई। इस बात को सरकार ने इस तरह से कहा जैसे दरवाजे पर कोई अतिथि बैठता है तो घर के लोग उसके विषय में धीरे से बोलकर बात करते हैं। फिर मैनेजर साहब के लड़के मेरे पास आए और बोले कि स्वामी जी महाराज ने कहा है आप खाना यहाँ खा लीजिए। गुरु महाराज के इन सब दया से ओतप्रोत कार्यों को देखकर सोचकर मुझे काफ़ी रुलाई आई कि स्वामी जी महाराज ने मुझ तुच्छ के लिए उनसे कहा। मैं तो ऐसे भी एक वक्त रह सकता था। मैंने देखा कि सर्वसमर्थ होते हुए भी सरकार को किसी को कुछ देना होता तो वे मैनेजर साहब से कहते। मेरे लिए खाना देने के लिए कहने से पहले स्वामी जी मैनेजर साहब को बुलाकर कहे थे कि ये एक बहन यहाँ रुक गई है, इसको खाना। जब स्वामी जी महाराज कह रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सरकार मैनेजर साहब से हुक्म ले रहे हों। सरकार का आदेश पाकर मैं भोजन करने गया और भीतर में मैं ये सोचता रहा कि मेरे भोजन करते वक्त स्वामी जी महाराज सामने न आ जाएं। उनकी दया दृष्टि को देखकर मुझे बहुत ही संकोच महसूस हो रहा था कि मेरी छोटी छोटी बात का भी गुरु महाराज कितना ख्याल रखते हैं। किंतु मैं अभी खा ही रहा था कि स्वामी जी महाराज मेरे सामने से ही आ गए और बगल में थोड़ी दूर पर एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए और फिर अन्य लोगों से बात करने लगे। मैंने अपना सिर नीचे किए हुए भोजन किया और वहां से धीरे से उठकर चला आया। स्वामी जी के सामने से ओझल होकर आया और फिर दरी पर लेट गया। फिर तब स्वामी जी महाराज अपने कमरे में आ गए। उस समय रात में 11 बजा था। आज गुरु महाराज ने कृपा करके अपने पास रखकर जो अनमोल क्षण मुझे प्रदान किया, यह मेरे जीवन का एक यादगार दिन बन गया है। जय गुरुदेव।